यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन मेरा पाप से भरा, जीवन मेरा और अशुसरा, जीवन मेरा पाप से भरा, जीवन तेरा और अशुसरा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनगारों के लिए अपने खून बहाया यीशु ने, काई कोड़ंगी मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, काई कोड़ंगी मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बुने, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बुने, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है,
जीवन मेरा पाप से भरा, जब अंधेरा और अशुद्ध सारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जब अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जस्टिन। आइए हम फिर से प्रार्थना करें। एक सुंदर सुबह का समय में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज का मीटिंग प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें। कई बातें इन दिनों में सुनने के लिए आ रहे हैं। जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य के खिलाफ लड़ेगा, अकाल, बीमारी, भूकंप, अनेक प्रकार का बातें प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व लोग भयभीत हैं। एक शांति के लिए हमें प्रार्थना करना है, चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु का इच्छा ही पूरा होगा। हम प्रभु की इच्छा को सौंपे, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे प्रभु करें। आज का मीटिंग को भी प्रभु के बलवंत हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें। सारे विषयों को लेकर अभी मोसेस प्रार्थना में सहायता करेंगे। हमें लोगों पर भागना करते हैं, हमें भागना करते हैं, भगवान सुनने में आंसू में अन्य में सामक में आनंद में हमें स्वामी हमें मुक्ति में अन्य में हमें पुकार मिले, हमें यीशु का नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू मोसेस। प्रिय लोगों, इस बच्चे के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। 5 साल का एक बच्चा, इसका नाम मोसेस है। जैसा बाइबल का मूसा है,
वैसे ही अनेक समानता इस बच्चे में देखने के लिए मिलता है। लगभग 2 साल की उम्र में ये पानी की आराधना का चर्च में आराधना चल रहे थे। उस समय माता पिता ध्यान नहीं दे पाए, ये पानी के कुंड के अंदर चला गया था। बाद में पास्टर का नजर पड़ा, अद्भुत रीति से मृत्यु से वापस लाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पानी के अंदर से इस बच्चे को खींच के लाया। दूसरी बात, जैसा मूसा मोटा जीव का था, बोलने में तो दिलाता था, हकलाता था, इसी प्रकार ये बच्चे भी था, लेकिन पीछे 2-3 ऑपरेशन किया है। आप लोगों का प्रार्थना चाहता है और अभी से ही प्रभु का सेवकाई में बच्चे को रुचि है। उनके जीवन में एक ही उद्देश्य है कि प्रभु का दास बनना है, प्रभु का सेवा करना है। आप सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना में सहायता कीजिएगा। प्रभु का दास हमारे बीच में शामिल हो चुका है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने अपने एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, परंतु हम सबके लिए प्रायश्चित होने के वास्ते क्रूस पर मरने दिया। और मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मसीही नमस्कार। जय मसीह। खास तौर पे जो खुदा के खादिमगण हैं, उनका मैं आदर के साथ इस सभा में वंदना देता हूं। जिस बच्चे के बारे में अभी हमने सुना, परमेश्वर उस बच्चे को बहुतायता से आशीष देकर प्रभु की आगमन में देरी है तो आगे ले चलें, परमेश्वर की इच्छा उस बच्चे में पूरा हो सके। आइए हम परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करेंगे। पिछले काफी दिनों से हम लोग पवित्र लोगों के न्याय के बारे में सीख रहे थे। तो भविष्य में होने वाले न्याय, 5 न्याय भविष्य में होने वाले हैं, हमने देखा। उसमें पहला था पवित्र लोगों के न्याय। उसके बारे में हमने सीखा, देखा है कि वह पवित्र लोगों के कामों का न्याय है। उद्धार पाने के बाद हम लोग जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उन तमाम चीजों का न्याय किया जाएगा। लेकिन जो पाप हम करते हैं वो परमेश्वर से मानते हैं और त्याग देते हैं, उन बातों को दोबारा लेखा में नहीं लिया जाएगा। लेकिन उद्धार पाने के बाद में हम जो कुछ भी करते हैं लेकिन मानते नहीं, छोड़ते नहीं, वो सभी बातें भी उस मसीह के न्यायासन के सामने खुलासा किया जाएगा। और उन विधियों को हमने देखा है, प्रतिफलों को भी जो जो मिलेगा वो भी देखा है। और ये कब होगा, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेके जाने के बाद, कलीसिया को लेकर वापस आने से पहले, जहां तक पूरा 7 साल लगे या ना लगे अपन को पता नहीं, लेकिन उस अरसे में, वो 7 साल के अंदर ये होगा। और जहां तक ये होने का जगह स्वर्ग परमेश्वर के उपस्थिति में ही होगा। ठीक है, अब हम भविष्य में होने वाले दूसरा न्याय की ओर प्रवेश करते हैं। उन बातों का इतना विवरण नहीं देंगे, बस सूचना भर दे करके हम आगे चलेंगे। भविष्य में होने वाला दूसरा न्याय वो है जजमेंट ऑफ द जेंटाइल्स, लिविंग जेंटाइल्स। उस समय जीवित रहने वाले अन्य जातियों के, गैर यहूदियों के न्याय होंगे। जब न्याय हो रहा होगा उस समय पृथ्वी पे जीवित रहने वाले
गैर यहूदियों के न्याय हैं। उस न्याय का दूसरा एक नाम है, वो है जजमेंट ऑफ द थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन का न्याय, महिमा के सिंहासन का न्याय। यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर बैठकर यह न्याय करेंगे, इसलिए उसको वह नाम दिया गया है। मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर 46 तक की पदों में उन विषयों के बारे में हम देखते हैं। मत्ती 25 की 31 से लेकर 46 तक की पद है, वो पूरा हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जोएल की किताब, योवेल का पुस्तक 3 अध्याय, तीसरा अध्याय 1 से 4 तक की पद, योवेल 3 1 से 4 और 11 12, 1 2 3 4 11 और 12, इन भागों में हम इस न्याय के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम जाते हैं कि इसमें क्या है, कैसे हैं, तो उसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रेज गॉड। तो यहाँ महिमा के सिंहासन के बारे में बताया है। प्रभु यीशु, ये कब होगा, यह न्याय कब होगा? ये न्याय होने का समय है प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ महिमा में आने के बाद, यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ महिमा में आने के बाद इस धरती पर मसीह अपने महिमा के सिंहासन को रखेंगे। तो उसके बाद में होगा, नहीं तो उस समय में होने वाले न्याय हैं। तो अरमगदोन के लड़ाई के बाद, अरमगदोन के लड़ाई के बाद और 1000 साल के राज्य से पहले, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ पृथ्वी पर उतर आएंगे, महिमा की सिंहासन को धरेंगे। अरमगदोन की लड़ाई हो चुकी होगी और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य संस्थापित करने से ठीक पहले यह न्याय होगा, ठीक है। और कहां होगा? कहां होगा? यह होगा यहोशापात की तराई में, यहोशापात की तराई में, यानी मृत सागर के दक्षिण की तरफ होगा। मृत सागर के दक्षिण की तरफ यहोशापात की तराई में होगा यह। तो इन बताए गए ये भागों में उसकी सूचना हमें मिलती है। तीसरा अध्याय, वहां जाकर के हम उसको देख सकते हैं। 3 का 1 और 2 पढ़ेंगे। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके योशाफात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इजराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। 11-12 भी। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और योशाफात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को
बैठूंगा। जकरिया 14:4 भी। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो इन भागों में हमने जगह और इस न्याय का विवरण देखा है। तो यहोशापात की तराई, इस यहोशापात की तराई में वहां परमेश्वर ने कहा है कि प्रभु अपने लोग इस्राएल के साथ में अन्य जातीय लोगों ने जैसा जैसा व्यवहार किया वैसा वैसा बदला देने के लिए अपने सिंहासन को रखेंगे और उनसे मुकदमा लड़ेंगे। तो यहां हमने पाया है किसके लिए हैं या किनके न्याय होंगे? अन्य जातियों के न्याय होंगे, ठीक है, गैर यहूदियों के न्याय होंगे, ठीक है, गैर यहूदियों के न्याय होंगे। वही हमने विशेषकर योवेल 3 में से पढ़े, 1 और 2 और 11-12 पदों से वही हमने पढ़े हैं। तो ये कहां होगा? यहोशापात की तराई में। और यह कब होंगे? प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ में आने के बाद, अरमगदुन की लड़ाई पूरे होने के बाद, अपने लोग इस्राएल को उनके छिपाए गए जगहों से फिर इकट्ठा करने के बाद, ये सब तुरंत होने वाली बात है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आएंगे महिमा के साथ। वो है जकरिया 14:4 में हमने पढ़ा। और जैतून की पहाड़ पर वो पांव धरेंगे और पहाड़ 2 भाग में बट जाएगी और उसी के तुरंत मसीह विरोधी और उसके सेनाओं से लड़ाई होगा। वो लड़ाई का नाम है अरमगदुन की लड़ाई, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 17 से लेकर पदों में पढ़ते हैं। अरमगदुन की लड़ाई के नाम प्रकाशित वाक्य 16 में पाते हैं, लेकिन वो लड़ाई हम देखते हैं 19 अध्याय की 17 से लेकर पदों में। उसके साथ में मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता दोनों को नरक में डाल देंगे। उसके साथ उस अरमगदुन की लड़ाई खत्म हो जाएगा और उसके बाद में उनके लाशों को साफ करने में और वहां का सारे जो लड़ाई से तितर बितर हुए सबको इकट्ठा करने में लगभग 7 महीने लग जाएंगे। उस प्रकार सब कुछ निपटाने के बाद में है यीशु मसीह का इसी संसार में होने वाला 1000 साल का राज्य शुरू होगी। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उस यहोशापात की तराई में अपने महिमा के सिंहासन को रखेंगे। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह उन सब यहूदियों को भी इकट्ठा कर देंगे जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न जगहों में तितर बितर हुए थे। परमेश्वर ने जिनको गुप्त स्थानों में संभाल के रखे थे, झूठा मसीह के विरोध के कारण, सताव के कारण अपने जान बचा करके भागे हुए यहूदी जो जीवित बचे हैं, उनको सबको अंतिम तौर पर यरूशलेम में, इस्राएल में प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा करेंगे। हमने पहले देखे थे, शायद आपको याद होंगे, यशायाह
63 अध्याय में से। उस समय मैंने इन बातों को बताया था। तो उसके अनुसार सब इस्राएलियों को इकट्ठा करने के बाद मसीह उस यहोशापात की तराई में अपने महिमा के सिंहासन को रखेंगे। उस समय में जो जीवित बचे रहने वाले अन्य जातीय लोग होंगे, खासतौर पर इस्राएल के चारों ओर रहने वाले। कुछ लोग मानते हैं कि सारे जगत भर के अन्य जातीय लोग होंगे। कुछ लोगों के मानना है सब लोग नहीं होंगे, लेकिन जो इस्राएल से जुड़े हुए लोग हैं, इस्राएल देश के आसपास के लोग हैं, जो भी हैं, उस समय में जीवित रहने वाले अन्य जातीय लोगों को मसीह अपने महिमा के सिंहासन के सामने एकत्रित करेंगे। एकत्रित करके उनका न्याय करेगा, उनका न्याय करेगा। उसके बारे में है हमारे प्रभु यीशु मसीह मत्ती 25 में जो बताया। अक्सर हम उन भागों को हमारे न्याय के तौर पर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और उसके बारे में हम आगे को देखेंगे। तो कौन कौन होंगे वहां पर? योवेल 3:11-12 में हमने देखा है कि इस्राएल के चारों ओर, 11वां पद एक बार और पढ़िएगा। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। 12 भी। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। तो इस्राएल के, यरूशलेम के चारों ओर के जातियों का न्याय करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर वहां बैठेंगे। तो इस्राएल के चारों ओर रहने वाले लोगों का न्याय होगा, यहां से हमें मिलता है। अब मत्ती 25:32 को देखिए। 25:32। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वहां पर है कि यहोवा यानी तो प्रभु सब जातियों को, सब जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएगी। तो यहां पर सब जातियों के बारे में बताया है। योवेल 3:2 में भी हम वही पढ़ते हैं, सब जातियां। तो ये दोनों भागों से हमें मिलता है कि अन्य जातियों के न्याय होंगे, गैर यहूदियों के न्याय होंगे। क्योंकि बाइबल के अनुसार विश्व में जितने लोग हैं, जितनी जाति है, उन सबको 3 भागों में बांट सकते हैं। दुनिया में जितने आबादी है, इन आबादियों को, इन सब जातियों को बाइबल 3 भागों में बांटती है। शायद आपको मालूम होंगे, है ना, क्या क्या है बाइबल की बंटवारा। मानव जाति को बाइबल कैसे बांटते हैं? 3 भागों में मैंने आपको बता दिया। तो वो 3 भाग की बंटवारा किस नाम से है, कैसे हैं? तो देखिए, यहूदी, हाँ, और विश्वासी मसीही, हाँ, अन्य जाति। हाँ, ठीक है, मतलब सही है, लेकिन एक शब्द थोड़ा सा गलत हो गया। विश्वासी या मसीही करके नहीं, परमेश्वर की कलीसिया करके बाइबल में लिखा। मतलब सही है जी। पहला, या वेरी गुड अभिषेक। पहला कुरिन्थी 10:32 को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 10:32 में हम वो पाते हैं। तुमने यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। ये हैं अभी जो विश्व के आबादी को वचन बांट करके जो रखा है, यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया।
लेकिन इनमें से परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाती है मसीह के बादलों पर की आगमन में। उसके बाद इस संसार में केवल दो ही झुंड बचते हैं, जो यहूदी और यूनानी। यहूदी का मतलब हो गया इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संतान। ठीक है, केवल इब्राहिम के संतान नहीं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संतान में जितने लोग हैं वे सब मिलकर है जो यहूदी कहलाते हैं। जो भी यहूदी नहीं है वे सब यूनानी में शामिल है। सब यहूदी जो छोड़ करके हैं वे सब मिलके यूनानी या गैर यहूदी बनते हैं। गैर यहूदियों में से भी, यहूदियों में से भी जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के संतान बनते, वो है परमेश्वर की कलीसिया। वो तो चली गई, नहीं तो चली जाती है। फिर तो दो ही झुंड बचते हैं। उनमें से यहूदियों को अब यीशु मसीह जगह जगह से इकट्ठा कर रहे हैं। कलीसिया चली जाने के बाद धरती पर दो ही प्रकार के लोग रहेंगे, यहूदी और गैर यहूदी, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से लेकर 7 तक की पदों में यहूदियों के बारे में हम देखते हैं। यहूदियों के बारे में वहां पर लिखा है, इसलिए हैं 1,44,000 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। वो सब यहूदियों में से, यहूदियों के 12 गोत्रों में से बचने वाले हैं, 7 की 1 से लेकर 8 तक की पदों में। लेकिन 9वां पद में हम देखते हैं, या 9वां पद ले लिया तो पढ़ लीजिए। के बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। देखिए यहाँ ये 8 और 9 के बीच में एक बड़ा अंतराल देखते हैं। 1 से 8 तक यहूदी इस्राएली गोत्रों के बारे में बताया है, लेकिन 9वां पद में बताया यहूदियों के बाद मैंने ऐसी बड़ी झुंड को देखा जो अन्य जातियों में से, शेष जातियों में से आए हैं, हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से। लेकिन कलीसिया के समय में ये फर्क नहीं है, इस्राएली अलग, अन्य जाति अलग, ऐसा फर्क नहीं, परंतु दोनों एक ही झुंड में हैं, वो है परमेश्वर की कलीसिया। तो जब यहां पर यहूदी अलग से, गैर यहूदी अलग से बताया गया, तो ये बात पक्का है कि कलीसिया इस समय में नहीं रहा। अगर कलीसिया उस समय होते तो कलीसिया ही शब्द आता, नहीं तो जो बचने वाले, बचाए जाने वालों में इस प्रकार यहूदी गैर यहूदी वाले अंतराल या फर्क नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कलीसिया के चले जाने के बाद में यहूदियों को उनके छुपने के स्थानों से बचाकर यरूशलेम में वापस लाने के बाद प्रभु यीशु मसीह चारों ओर या यहूदियों से संबंध रखने वाले तमाम गैर यहूदियों से मुकदमा लड़ने बैठेंगे। तो हमने देखा कब होगा और किसके न्याय होंगे, कहां होगा। ठीक है, इतनी बातें हमने अभी देखा है। तो इसमें जब इस्राएल की चारों ओर की जाति की बात ले ले तो सबसे खास दुनिया के सब मुस्लिम, इस्लाम
विश्वासियों के इकट्ठे यहाँ किया जाना संभव है, क्योंकि इस्राएल के चारों ओर रहने वाले अधिकतर वे ही लोग हैं। इसलिए हैं शायद कुछ लोग प्रचार करते हुए आपने सुने होंगे कि मुस्लिम लोगों के उद्धार हो जाएगा करके। तो उसका कारण यह है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर बैठकर उन तमाम लोगों को जो चारों ओर रहते हैं इकट्ठे करेंगे। तो किस लिए होगा या किसके लिए होगा ये न्याय? इसमें न्याय की बात जब होते हैं तो खास तौर पर किसके लिए होगा, हम ये देख सकते हैं कि यहूदियों के वास्ते ये बात हो रहा है, यहूदियों के वास्ते हो रहा है। 25 का 40 और 45 मत्ती 25 का 40 और 45। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। 45 तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। तो यहां प्रभु यीशु मसीह 40वां पद में यह है कि एक झुंड से बोलते हैं, तुमने मेरे लिए खाना दिया, कपड़ा दिया, बीमार था देखने आया, जेल में था मुझसे मिलने आए। वे पूछते हैं, प्रभु जी हमने कब आपको ऐसे देखा और आपके लिए किया? तब प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, जो कुछ भी मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है वो मेरे लिए किया। 45 में उसी बात उल्टा बताया, जो जो बातें तुमने मेरे भाइयों के लिए नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। तो यहाँ कौन है यीशु मसीह के भाई कहलाने वाले? वो यहूदी है। तो जो प्रभु के भाई के तौर पर शारीरिक भाव से यीशु मसीह के भाई बंधु यहूदी है, तो यह यहूदियों के लिए यह न्याय हो रहा है। यहूदियों के वास्ते अन्य जातियों के न्याय यहां होता है। ठीक है, यहूदियों के वास्ते यहां पर होता है। वही चीज हमने देखा है योवेल 3 का 2 में कि मेरे प्रजा के निमित्त मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा। तो वहां कहा है प्रभु परमेश्वर अपने प्रजा, पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर जब बात करते हैं तो उनकी प्रजा कौन है? इस्राएल। नया नियम में जब यीशु मसीह बात करते हैं तो यीशु मसीह के भाई बंधु। यूहन्ना 10 का 11वां पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे अपना नहीं कहा। तो मसीह अपनों में आया मतलब यहूदियों में आया। रोमियो की पत्री 9 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी शरीर की भाव से इस्राएलियों में से ही तो जन्म लिए हैं। तो शारीरिक भाव से यहूदी उसके 4 से लेकर के 4 और 5 पदों में है। विशेषकर 5वां पद में बताया है उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके शरीर के बस शरीर की भाव से प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में से आया, तो यहूदी यीशु मसीह के भाई बंधु कहलाते हैं। तो ये न्याय, महिमा के सिंहासन का न्याय किसके वास्ते हैं? हम देख रहे हैं यहूदियों के वास्ते हैं। यह न्याय किसके लिए हो रहा है? यहूदियों के लिए हो रहा है। कैसे?
पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर ने बोला कि अन्य जातियों का न्याय मैं मेरे प्रजा के लोगों के निमित्त करूंगा। पुराना नियम में परमेश्वर की प्रजा इस्राएल है। नया नियम में यीशु मसीह ने कहा मेरे भाइयों के निमित्त। तो यीशु मसीह के भाई नया नियम के हिसाब से यहूदी है। तो इसीलिए हमने कहा कि यह न्याय, महिमा के सिंहासन का न्याय यहूदियों के वास्ते हो रहा है। अर्थात ये अन्य जातीय लोग इस्राएलियों से किस प्रकार के व्यवहार किया उसके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। इस्राएलियों के साथ में जैसा व्यवहार उन्होंने किया है उसके अनुसार परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा या फिर उनका न्याय करेगा। वो बात यहां हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस वजह से या क्या होगा उनका न्याय का मुद्दा। न्याय का मुद्दा क्या होगा? हमने देखा है कि 3:2 योवेल में कि उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनसे मुकदमा लड़ेंगे। उनके कार्यों के अनुसार, जैसे जैसे उन्होंने इस्राएलियों से बर्ताव किया, उनकी बर्ताव होगा यहां न्याय के मुद्दा। ठीक है, उनका बर्ताव होगा। तो उन्हीं बातों को हमने मत्ती 25 में भी देखा। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। बीमार था या बंदी गृह में था, तुमने मुझसे मिलने आए। मैं नंगा था, तुमने मुझे पहना दिया। तो इस प्रकार वे लोगों ने जो जो किया है, जैसा जैसा बर्ताव किया है परमेश्वर के लोगों से, उसके अनुसार उन्हें प्रतिफल देने की बात हो रही है। तो यशायाह 21 अध्याय उसकी 13, 14, 15 भी पढ़िएगा। अरब के विरुद्ध भारी वचन, हे ददानी बटोहियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे, हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से, वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। तो यहां पर बताया अरब देश के लोगों को बुलाकर कि जो तुम रेगिस्तान में जाओ, जंगल में, और जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाओ, जो लड़ाई से भाग निकल रहे हैं उनको तुम जाते जाते में रोटी के टुकड़ा खिलाओ। तो यहां इस्राएली विरोध मसीह की क्लेश और सताव से बचकर के भाग रहे होंगे। उस समय में जैसे इन अन्य जातीय लोग उन परमेश्वर के जनों के लिए मदद करेंगे, उसके मत्ती 25 में जो पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका 35वां पद को पढ़िए, 25 का, या फिर थोड़ा रुकिए मैं बताता हूं कि महिमा के सिंहासन धरकर इन सब अन्य जातीय लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो सब हम 31, 32, 33 पदों में पढ़ते हैं कि सब जातियों को इकट्ठा करेंगे। और जैसे एक चरवाहा भेड़ों बकरियों को अलग करते हैं,
वैसे ही यह राजा, तो यहां पर न्याय करने वाला केवल न्यायाधीश ही नहीं, परंतु यहां हमें सूचना मिलती है वह राजा होगा। 34वां पद को पढ़िएगा। वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो वहां पर न्यायाधीश को क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। राजा जो न्याय करने वाला ही नहीं है यहां पर सिंहासन पर जो बैठा है, परंतु उसे राजा कहा है। उसका मतलब यीशु मसीह राज करने के लिए आया हुआ समय है। तो 31वां पद में है कि महिमा के सिंहासन को रखेंगे और उस पर विराजेंगे, तो वहां न्यायाधीश। लेकिन 33वां पद में, 34वां पद में देखते हैं वो राजा है। तो राजा होकर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर लाए जाने वाले अन्य जातियों को दाएं बाएं बांटेंगे। जैसे गडरिया, एक चरवाहा भेड़ों बकरियों को अलग अलग करते हैं, वैसे उस प्रकार जब अलग अलग इन्हें करेंगे, तब यहां बताया गया है कि जो दाएं तरफ के लोग होंगे उनसे कहेंगे, जैसे 35वां पद, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। 36 भी, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो ये 35 और 36 पदों में लिखे हुए बातें दाएं तरफ में रहने वालों को राजा न्यायाधीश कहेंगे। तब वे पूछते हैं कि प्रभु हमने कब तेरे लिए ऐसा सेवा की। तब है 40वां पद में हमने पहले पढ़े कि जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने किया है वो सब मेरे लिए किया है। वो सब क्या है? वो है यशायाह, हमने 21 की 13, 14, 15 में पढ़े थे कि उसके अनुसार जब विरोध मसीह के सताव के कारण इस्राएली लोग अपनी जान बचा के दौड़ लगा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, संध्या होते हैं तो सोचते कैसे भी रात बीत जाते, लेकिन सुबह होते तो सोचते कैसे भी अंधेरा हो जाते। ऐसे बड़े तकलीफ में, ऐसे बड़े परेशानी में, सताव में इस्राएली लोग थे। उन समयों में उनके चारों ओर रहने वाले लोग उनकी सुधि लिया। सुधि लेकर कुछ लोग दौड़ते दौड़ते में कपड़ा भी लिए बिना दौड़ना पड़ता था, नंगे थे उन्हें पहनाए, भूखे उन्हें खिलाए, प्यासे उन्हें पिलाए। तो ये सब काम इस्राएल के लिए इन चारों ओर के लोगों ने, गैर यहूदियों ने जो किया है। लेकिन हमारे परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। जो कुछ भी परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं उन चीजों को भूलने वाला नहीं है हमारे परमेश्वर, परंतु हमारे परमेश्वर उन सबके सुधि लेते हैं, उन सबके लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो यहां उन लोगों के लिए जो जो किया है, इस्राएलियों के लिए, तो वो सब बातें लेखा में लेते हुए यहां पर उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं।
तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि महिमा के सिंहासन का न्याय किसका होगा? चारों ओर रहने वाले गैर यहूदियों के लिए। कब होगा? मसीह महिमा के साथ में उतर आने के बाद और 1000 साल के राज्य से पहले, अरमगदोन के लड़ाई के बाद। कहां होगा? यहोशापात की तराई में, यहोशापात की तराई में। और किन के लिए होगा? यहूदी जो यीशु मसीह के भाई बंधु कहलाते हैं उनके लिए। क्या होगा उनके न्याय का आधार या मुद्दा? विरोध मसीह के कठिन सताव के बीच में इस्राएली नंगे भूखे प्यासे जान बचा के दौड़ते समय उनसे इन लोगों ने कैसा व्यवहार किया, वो मुद्दे के आधार पर उन्हें प्रभु प्रतिफल देंगे। ठीक है, इतनी बातों को हमने देखा। और अब एक और बात, उन्हें प्रतिफल में क्या मिलेगा? उनको प्रतिफल में क्या मिलेगा? दो चीज है यहां पर प्रतिफल में, दो दिए जाने वाली चीज। जो दाएं तरफ के लोग हैं, यहूदियों से अच्छा व्यवहार जो किया है, उनके लिए क्या मिलेगा? वो है 34वां पद में हमने पढ़ा एक बार, और 34 को पढ़ेंगे, मत्ती 25 का 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो दाएं तरफ वाले, जो परमेश्वर के लोग, इस्राएल की सुधि लिए, उनके लिए प्रतिफल क्या होगा? तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, हे मेरे पिता के द्वारा धन्य लोगों, आशीषित लोगों, आओ तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। कौन सा राज्य? प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल का राज्य। तो जो दाएं तरफ वाले होंगे, जो मसीह के या परमेश्वर के लोग, इस्राएलियों से सही व्यवहार करने वाले हैं, उनके लिए दिया जाने वाला प्रतिफल है मसीह के 1000 साल के राज्य में प्रवेश। यीशु मसीह के साथ इस संसार में 1000 साल का राज्य में शामिल होने का बरकत उन्हें दिया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। लेकिन जो दाएं तरफ, बाएं तरफ वाले हैं, उनके लिए क्या है? जो यहूदियों से, इस्राएलियों से गलत व्यवहार किया, सही व्यवहार नहीं किया, उनसे करुणा नहीं किया, उनके लिए क्या होगा? 41वां पद, 41वां पद। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाएं तरफ वालों को यीशु मसीह नहीं तो राजा या न्यायाधीश कहता है, ए श्रापित लोगों, ए श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मतलब उनको नरक की दंड दिया जाएगा। दाएं तरफ वालों को मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में दाखिल करेंगे, जबकि बाएं तरफ वाले जो यहूदियों के सुधि नहीं लिए थे, परमेश्वर के लोगों के क्लेशों में सुधि नहीं लिया था, उनको श्रापित करके कहा है। उनको अनंत आग में भेजने की बात हो रहा है, उन्हें नरक की दंड देने की बात हो रही है। तो यह है महिमा के सिंहासन का न्याय, महिमा के सिंहासन का न्याय।
तो यहां न्यायी कौन होगा, अगली बात है, न्यायी कौन होगा। 31वां पद, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वहां पर लिखा है न्यायी कौन होगा, कौन है, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र होगा, मनुष्य का पुत्र। कब होगा, वहां पर उसका भी जवाब दिया है, जब वो अपने सारे पवित्र दूतों के साथ में आएंगे। ठीक है, वो अपने महिमा में आएगा, स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब की बात है। उसी के साथ ही साथ में 19 अध्याय, मत्ती ही 19 अध्याय की 28वां पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, 19 का 28 जी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वही बात कहा कि महिमा के सिंहासन पर बैठकर इस्राएलियों का न्याय करते समय में तुम भी मेरे साथ में 12 सिंहासनों पर बैठोगे। तो प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ धरती पर उतर आता है और यीशु मसीह या जो मनुष्य की पुत्र कहलाता है वो यहाँ पर न्याय कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर न्यायाधीश है। सिंहासन का नाम भी तो हमने देख लिया। पहले हमारा न्याय होगा, वो मसीह के न्याय आसन है। तब मैंने कहा था 3 आसनों के बारे में। मसीह की न्याय आसन जहां पवित्र लोगों के न्याय हो। दूसरा, मसीह की महिमा के सिंहासन या महिमा के आसन जो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, महिमा के आसन, महिमा, डोक्सा, ग्लोरी, और बहुत ही तेज से भरा होगा। यीशु मसीह तो महिमावान है ही, तो महिमा में मसीह को बैठने के लिए जो सिंहासन होगा वो भी अपने ही महिमा की जैसे महिमामय होगा। तो वो है यहाँ पर जो पेश हो रहा है। प्रेज गॉड। तो उसके बाद में हमने देखा कि राजा है यीशु मसीह, अब राज करने के लिए आया है, राज करने के लिए। पहले जब मनुष्य बनकर के आया, डोक्सा, DOXA, डोक्सा ग्रीक वर्ड है, ग्लोरी का ग्रीक है डोक्सा। डोक्सा, डोक्सा का मतलब है लाइट, ग्रेट लाइट, ग्लोरी, बहुत ही बड़ा महिमा, और प्रिविलेजियस ग्रेटनेस, प्रिविलेजियस ग्रेटनेस कि बड़े पदों का, महिमा का बढ़ापन, महिमा की बढ़ाई, महिमा की बढ़ापन, ये सब है डोक्सा यानी ग्लोरी यानी महिमा का मतलब। बहुत ही चमकीले, बड़े चमकदार, ज्योतिर्मय, और वो केवल ज्योति ही ज्योति। ठीक है, तो जो न्याय करेगा वो यीशु मसीह है। उसके लिए वहां बताया है, एक तो मनुष्य का पुत्र करके कहा है। मनुष्य का पुत्र न्याय के सिलसिले में क्यों इस्तेमाल किया या करेंगे, वो हमने पहले यूहन्ना 5 के 22 और 27-28 में से देखे थे, दोहराने की जरूरत नहीं होगा, आपको याद होंगे।
तो यहां राजा भी है। यीशु मसीह न्यायासन पर जो बैठे हैं, महिमा के सिंहासन पर बैठे हैं, तो केवल मनुष्य का पुत्र बनकर या केवल न्यायाधीश बनकर ही नहीं, परंतु अब तो मसीह राजा है कि क्रिस्टोक्रेसी, मसीही के शासन। अभी तो हमें डेमोक्रेसी है, ठीक है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी। पहले तो थियोक्रेसी था, परमेश्वर का तंत्र है, ईश्वर तंत्र बोल सकते हैं कि परमेश्वर राज करता था, थियोक्रेसी। और अब यहां होने वाला है क्रिस्टोक्रेसी, मसीह का शासन, मसीह के शासन। तो यहां यीशु मसीह पृथ्वी पर राज करने आया। प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए 2000 साल पहले धरती पर आया था। तो यहूदियों के राजा तो था, मगर पैदा कहां हुआ था? यीशु मसीह के जन्म कहां हुआ था? गौशाला में, चरनी में। किसी रेफरेंस दिला सकोगे? एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए ही मैंने पूछा था। चरनी में या गौशाला में मसीह की जन्म नहीं हुआ, परंतु लिटाया गया था चरनियों में। जन्म कहां हुआ बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हर द्वार खटखटाता हुआ यूसुफ और मरियम जा रहे थे, दरवाजे से दरवाजा, फाटक से फाटक, घर से घर, कहीं नहीं मिला। तो उसी दौरान मरियम यीशु मसीह को जन्म दिया। जहां तक मेरे मानना है, यीशु मसीह को रास्ते में ही कहीं मरियम ने जन्म दिया, रास्ते पे ही। हो सकता है कि गधा को वहीं कुछ खड़ा करके कपड़े से कुछ ओढ़ कर रखा हो, नहीं तो कोई छोटा मोटा गिली उधर कहीं जाकर के डिलीवरी हुआ हो। जो भी है, जहां तक बाइबल का हिसाब है, कहीं रास्ते में, किनारे में, सड़क के किनारे में कहीं यीशु मसीह की जन्म हुआ। लेकिन पूर्वी इलाके से ज्योतिषियां यीशु से मिलने आए। उन्होंने एक तारा, सितारा देखा, उससे उन्होंने पहचाना कि ये राजपुत्र है। इसलिए वे सीधे कहां पहुंचे? राजमहल में पहुंचे। राजमहल में राजा होकर जो पैदा हुआ, अरे कोई तो राजा होकर पैदा नहीं होता भाई, पैदा होने के बाद कभी राजा बन गया तो बन गया, लेकिन यीशु मसीह की जन्म ही राजा होकर था। उसका मुख्य कारण दाऊद के संतान होकर के प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। यूं ही गलती से नहीं लिखा है मत्ती 1 का 1, बड़े गहरे अर्थ से लिखा है। हम लोग तो मत्ती पहला अध्याय पढ़ते समय तो ऊँखेंगे, बोर मारते हैं, ये फलाने को जन्म दिया, फलाने को जन्म दिया, उसे हमको क्या करना है। हाँ, यहूदियों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह की वंशावली बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदियों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, मसीह के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुराने नियम से लेकर उत्पत्ति के शुरुआती अध्यायों से लेकर यूं लिखता चला गया है, फलाना से फलाना, फलाना से फलाना। लेकिन यीशु मसीह उस समय यहूदी गोत्र में, यहूदी गोत्र क्या है? रॉयल ट्राइब, राज्य की यह गोत्र है यहूदी।
गोत्र। याजकीय गोत्र है लेवी गोत्र। प्रीस्टली ट्राइब इज लिवाइट्स एंड रॉयल ट्राइब इज जूडा। तो प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ। यहूदा के गोत्र में पैदा होने से ही पता है कि वो राजा होकर ही पैदा हुआ। और केवल उतना ही नहीं, परंतु दाऊद के घराने में पैदा हुआ। तो यहूदियों में परमेश्वर ने हमेशा के लिए राजासन दे रखा हुआ दाऊद की घराना ही है। डेविडिक डायनास्टी। देयर इज ओनली वन डायनास्टी, एक ही राजवंश है जो इस्राएल में चिरस्थायी रूप से राज करें। वो तो यहूदी राजवंश, दाऊद का राजवंश है। यहूदी गोत्र में दाऊद के राजवंश, डायनास्टी, उसी में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। उस बात को साबित करने के लिए मसीह की वंशावली दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु राजघराने में, राजगोत्र में पैदा हुआ, तो भी राजा का पद नहीं लिया था। पिलातुस ने भी पूछा, तुम क्या यहूदियों के राजा हो? यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं हूं। लेकिन मसीह ने कहा, मेरा राज्य सांसारिक नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक था। स्पिरिचुअल किंग होकर प्रभु यीशु मसीह आया था। उस समय हमको बचाने के लिए मसीह आया, तो हमारे लिए आत्मिक राजा बन करके आया। वही तो मसीह का भी मतलब है। यीशु को जब हम मसीह कहेंगे तो उसी का वही मतलब है। मसीह का मतलब आपको मालूम है क्या है? अभिषिक्त, अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन। तो 3 लोगों को अभिषेक करते थे, नबी, याजक और राजा। तो 3 लोगों को अभिषेक करते थे। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में नबी की सेवकाई भी और याजक की सेवकाई भी मसीह ने पूरा कर लिया। लेकिन यीशु मसीह की राज करने का वो पद तब मसीह ने लिया नहीं था। लेकिन अब बता रहे हैं, यीशु मसीह राज करने के लिए आया है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के राज्य से प्रारंभ करेंगे। उसके लिए राजगद्दी भी तैयार किया है। राजगद्दी, उस पर प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे। तो ये न्याय करने वाला कौन है? यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र, न्यायाधीश, राजा, सब एक ही है। ये सब मसीह का पद है। यीशु मसीह ही के लिए यहां पर मनुष्य का पुत्र कहा गया है। यीशु मसीह के लिए ही यहां न्यायी या न्यायाधीश कहा जा सकता। यीशु मसीह ही यहां राजा होकर के न्याय कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो न्यायाधीश कौन है वो भी हमने देखा है। वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं ईश्वर है। ही इज गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर है। तो यहां यीशु मसीह बिल्कुल न्यायाधीश और राजा बनकर के न्याय करने आया है। और यहां पर यह भी हम देखते हैं कि यह राज्य कब से परमेश्वर ने तैयार किया है। 34वें पद में हमने देखा है कि जगत की उत्पत्ति से, तभी से परमेश्वर ने यह उनके लिए तैयार किया है।
उसी की ताक में परमेश्वर के लोग थे। यहां तक पुराने नियम में हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय में कि इब्राहिम पराये, परदेशी, प्रवासी, मुसाफिर इकरार करते हुए विश्वास ही में मर गए। तो वे सब इंतजार करते थे कौन से राज्य के लिए? प्रभु यीशु मसीह संस्थापित करने वाला राज्य के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की कलीसिया के इंतजार 1000 साल के राज्य के लिए है या नहीं? नहीं नहीं है। गुड। परमेश्वर की कलीसिया इस 1000 साल के राज्य के इंतजार में नहीं है, क्योंकि ये एक पास्टर जी साउंड म्यूट हो गया, आपका साउंड म्यूट हो गया पास्टर जी। ओके बस वहीं से कुछ हो गया था। तो कहां तक सुने थे कि ये पृथ्वी का जो राज्य है, 1000 साल का जो राज्य, कलीसिया उस राज्य के इंतजार में नहीं है। कलीसिया अनंत काल के इंतजार में। वो भी छोड़ो, तो कल भी मैंने आपको आखिरी में बोला था, कलीसिया तो सच बोले तो स्वर्ग के भी इंतजार में नहीं है। जो कलीसिया सच्चे भक्त है, सच्चे मसीह है, ना ही 1000 साल के राज्य के इंतजार में। मैंने एक भाई ने मुझसे एक बार कहा, उनकी बहन के बारे में, खुद ही की बहन के बारे में, कि वे लोग कहीं जाते हैं तो बहुत बढ़िया इमारत कहीं देखें, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर मकान देखे, तो हो सके तो उसके दीवार पे जाकर के छुएंगे, दीवार पे छू करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी अभी तो मैं इसमें रह नहीं पा रही हूं, लेकिन 1000 साल के राज्य में इसमें मुझे रहने देना। और उन्होंने कहा कि कभी कोई मकान के दीवार पे छू नहीं पाती है तो दूर ही से हाथ उठाकर उसकी तरफ में हाथ उठा के प्रार्थना करती है, प्रभु जी वो भवन मुझे 1000 साल के राज्य में दे देना। तो मुझे अभी शक है कि वो 1000 साल के राज्य में हर दिन एक एक मकान में रहेगी शायद, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे मकान उन्होंने देखे हैं, सबके लिए भी उसने अपना हक मांग के रखी है। तो परमेश्वर भी बड़े असमंजस में होगा कि इसको कौन सा दे दो। लेकिन प्यारों, मैं आपको बताता हूं, 1000 साल के राज्य प्रभु के मसीहों के लिए, कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक शाब्दिक शासन और राज्य है। लेकिन हम उस समय में महिमा के शरीर में होंगे। हम जब महिमा के शरीर वालों के लिए सांसारिक देश मकान की जरूरत नहीं होगा, तो फिर स्वर्ग के उम्मीद में हम रहें? नहीं, वो भी नहीं। स्वर्ग से भी हम संतुष्ट ना रहें, स्वर्ग भी हमारे मुकाम नहीं है। नया यरूशलेम, जैसे मैंने कल कहा, बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो भी हमारे आशा में नहीं है, क्योंकि 1000 साल से, स्वर्ग से, नया यरूशलेम से भी बड़े उत्तम बात है हमें जो मिलने वाला। कल हमने आखिरी में बोले थे, मसीह स्वयं महिमामय होकर हमारे अपना होने जा रहे हैं। तो हम इन किसी चीजों के ताक में नहीं हैं। हम सोने की चौखे, सोने की सड़क वाले उस स्वर्ग या उस नया यरूशलेम के ताक में नहीं हैं, क्योंकि वह तो
प्रभु के मुख की वचन से बनाए गए हैं, मोती, कनक और बाकी जो भी है। लेकिन उन किसी चीजों से बने हुए नहीं, परंतु उन सारे चीजों को बनाने वाला परमेश्वर ही हमारे स्वयं का हिस्सा और हमारे मिरास होते हैं, हमारे हक हो जाते हैं। तो उससे बढ़कर के हमें वहां और कोई बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्यारों, इन मिट्टियों के लिए हम जिए नहीं। 1000 साल के राज्य भी उसी प्रकार के ही बात है उसमें, लेकिन इन अन्य जातियों को प्रवेश मिलेगा। लेकिन हमको उसमें प्रवेश की बात क्या है? हम तो वहां पर अधिकारी लोग होंगे। कोई तो मुख्यमंत्री, कोई तो वित्त मंत्री, कोई तो गवर्नर, कलेक्टर। इस प्रकार अलग अलग जिम्मेदारियां हमको दिया जाएगा उस 1000 साल के राज्य में। ये मत सोचना कि मैं गवर्नर बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरे कार के ऊपर लाल बत्ती लगा करके मैं घूमूंगा। गाड़ी नहीं मिलेगा तो लाल बत्ती कहां से मिलेगा? क्योंकि उस समय तो महिमा के शरीर में होगा, तो हमको कोई साधन की जरूरत नहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जब चाहोगे उसी क्षण में हम वहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए प्यारों, यीशु मसीह राजा होकर इस 1000 साल के राज्य में महिमा के सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। वो जगत की उत्पत्ति से ही इन लोगों के लिए तैयार किए थे। वो लगभग अदम के अदन जैसा एक हालात होगा। अदम का अदन जैसा एक हालात में वे लोग प्रवेश करेंगे। प्रेज गॉड। 1000 साल तक वे वहां रह सकेंगे। तो यीशु राजा होकर के आने वाला है। मसीह इसी संसार में अपना सत्ता को रखेंगे। राजा होकर, राजाओं के राजा होकर, प्रभु होकर, प्रभुओं के प्रभु होकर, ईश्वर होकर, ईश्वरों के परमेश्वर होकर हमारे प्रभु यहाँ पर राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब हम भी मसीह के साथ में सिंहासनों पर बैठेंगे। जैसे हमने 19 अध्याय मत्ती में पढ़े थे। पतरस ने पूछा, प्रभु हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो ली, क्या मिलेगा? तब है यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए तुम लोगों को क्या मिलेगा? मैं जब मनुष्य का पुत्र महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तुम भी सिंहासनों पर बैठोगे। इस्राएल के 12 गोत्रों के तुम न्याय करोगे। तो इस्राएल के 12 गोत्रों पर न्यायी वे ठहराएंगे। अन्य जातियों पर न्यायी प्रभु हम लोगों को ठहराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर बताया गया महिमा के सिंहासन का न्याय, महिमा के सिंहासन का न्याय। यहां पर बताया 32वां पद में सब जातियों को, मतलब इसमें कौन शामिल नहीं है? परमेश्वर की कलीसिया शामिल नहीं है। अन्य जातियों के न्याय हो रहा है, तो कलीसिया इसमें शामिल नहीं। इससे पहले ही कलीसिया की न्याय हो चुका होगा। तो यहां पर जो अन्य जातियों के न्याय होने जा रहे हैं, तो प्यारों ये हैं भविष्य में होने वाला दूसरा न्याय, महिमा के सिंहासन का न्याय। हम भी उस समय यीशु मसीह के साथ में शायद जूरी बन करके रहेंगे। हम भी न्यायाधीश के सहायक बन करके रहेंगे। तो मसीह के साथ हम भी होंगे उस समय। हालेलुया। इन सब के लिए ये सब तो हम बिल्कुल सामने खड़े होकर के देखेंगे। अगर हम पवित्र जीवन अभी बिताओगे,
यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पण करके पापों से मन फिराकर यीशु को क्रूस पर मारा गया, जी उठा, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हुए जिंदगी बिताओगे तो अवश्य है प्यारों, हम भी मसीह के साथ में उस समय खड़े होकर खुद ही इन सारी चीजों को देखेंगे। हालेलुया। शायद हम में से कोई पास में खड़े होंगे तो बोलेंगे हम तो उस दिन पढ़े थे, वही सब हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां अरबों करोड़ों अरबों लोग होंगे तो बहुत ही बड़ी भीड़ होगी, फिर भी हम तो महिमा के शरीर में होने के कारण भीड़ हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगा। हम मसीह के न्यायासन के चारों ओर खड़े रहेंगे, ये सब हम चश्मदीद देखते रहेंगे। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु के हाथों में अपने जीवन को हम समर्पित करें। प्रभु की आगमन में देरी है तो अगले न्याय में हम अगले दिन में चले जाएंगे। तो प्रभु के हाथों में अर्पण करते हुए आने वाला मसीह के साथ में हम भी शामिल होने के लिए तैयार हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें।